सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं कुणाल। बात यूपी की में हम आपके लिए लाए हैं आज दिन भर की प्रदेश की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें। सबसे पहले जानते हैं प्रदेश की आज की सुर्खियां। अयोध्या में सांस्कृतिक विकास के प्रतीक बृहस्पति कुंड और निषाद राज चौराहे का हुआ लोकार्पण। लखनऊ में वाल्मीकि जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। 2005 बैच के IAS अधिकारी सुरेंद्र सिंह बने सीएम के सचिव। बरेली बवाल के बाद तनाव बरकरार, मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कसा पुलिस का शिकंजा, अब प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कई बड़ी घटनाएं। गोरखपुर में ऑनर किलिंग, रायबरेली और बरेली में पीट कर हत्या से राजनीतिक पारा गर्म। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। रामपुर पब्लिक स्कूल की 2 शाखाएं सील। जौहर यूनिवर्सिटी पर भी सरकार का नियंत्रण। चलिए अब इन खबरों के साथ ही अन्य खबरों के बारे में भी विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक खबरें। लखनऊ में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वे महर्षि वाल्मीकि का भी अपमान करते हैं। उन्होंने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जैसे अपनी सरकार के कार्यों का भी जिक्र किया। प्रशासनिक मोर्चे पर 2005 बैच के IAS अधिकारी सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला समाचार अयोध्या से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां बृहस्पति कुंड और निषाद राज चौराहे का लोकार्पण किया। बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारत के 3 महान संगीतज्ञों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये कदम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु को मजबूत करता है। उधर बरेली बवाल के बाद वहां तनाव बरकरार है। 26 सितंबर को हुए इस बवाल के पीड़ितों से मिलने जा रहे आम आदमी पार्टी आप के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने लखनऊ में रोक दिया। आप नेता नदीम अशरफ और सरबजीत मक्कड़ को हाउस अरेस्ट किया गया। सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया है। इस बीच पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस पार्षद महसर खां, सपा पार्षद अब्दुल कय्यूम मुन्ना और मोहनपुर ठिरिया के प्रधान जाकिर की संपत्तियों को सील कर दिया है। साथ ही बवाल के 7 नामजद आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ 2019 के CAA विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक पुराने मामले को भी फिर से खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की 2 शाखाओं को सील कर दिया गया है और सरकार ने इन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कानूनी मामलों के चलते आजम खान 2028 तक और उनके बेटे अब्दुल्ला 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। मुरादाबाद में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन भी रद्द कर दिया है। हालांकि सपा नेताओं के अनुरोध पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के कारण कब्जा लेने के लिए 11 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है। उत्तर प्रदेश की ऐसी तमाम जरूरी और सच्ची खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए गो गोरखपुर रेडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमें मिलता है और बेहतर काम करने का हौसला। अब बात कुछ दुखद घटनाओं की। आगरा के खेरागढ़ स्थित उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ी त्रासदी हुई। कुसियापुर गांव के 12 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ये हादसा अवैध रेत खनन से बने लगभग 25 से 30 फीट गहरे गड्ढे के कारण हुआ। खनन माफिया द्वारा बनाए गए गहरे गड्ढे ने भंवर का काम किया, जिसमें एक कर युवक समा गए। NDRF, सेना और अन्य एजेंसियों ने मिलकर बचाव कार्य चलाया, लेकिन अब भी एक युवक हरीश की तलाश जारी है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। सिद्धार्थनगर में एक दुखद दुर्घटना हुई। दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे 28 वर्षीय मनीष पांडे की कार 30 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। वो दशहरे पर घर आए थे और 5 दिन बाद उनका सब रजिस्ट्रार पद के लिए इंटरव्यू था। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में श्वेता 23 और उनके भाई अतुल 21 की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मौत हो गई। अमेठी के गरथोलिया गांव में बेटी के जन्म के समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 19 वर्षीय युवक देव यादव की गोली लगने से मौत हो गई। अब बात करते हैं अपरोध से जुड़ी कुछ खबरों की जो चिंता पैदा करती हैं। गोरखपुर के कैंपियरगंज इलाके में ऑनर किलिंग की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक भाई ने अपनी 18 वर्षीय बहन की हत्या कर दी क्योंकि वो उसके दोस्त के साथ प्रेम संबंध में थी। आरोपी ने बहन को मामा के घर छोड़ने के बहाने बाइक पर ले जाकर रास्ते में नाले में डुबोकर मार डाला। आरोपी ने खुद थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली के ऊंचाहार में एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी निंदा करते हुए इसे इंसानियत और न्याय की हत्या बताया है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह की एक और घटना बरेली में हुई। मध्य प्रदेश के देवास जिले के 16 वर्षीय किशोर असिनराज की बिशारतगंज कस्बे में बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर पीटा
और बाद में उसके हाथ बांधकर पानी में डुबो दिया। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कानपुर में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी को एक युवक अक्षय प्रताप सिंह को बेरहमी से पीटने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। घटना का वीडियो वायरल हो गया था। अक्षय का कहना है कि दरोगा ने उन्हें बिना किसी कारण के 20-25 मिनट तक पीटा। अलीगढ़ के रहसुपुर गांव में बंटी नामक युवक ने अपने ममेरे भाई देवू की पहले गोली मारकर और फिर फरसे से काटकर हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये थी आज की अहम खबरें। इन खबरों पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।